क्या आप अपनी तिजोरी भरने के लिए एक असली कंकाल को सिगार का धुआं पिला सकते हैं और उसे महंगी टकीला चढ़ा सकते हैं ताकि आपका बैंक बैलेंस आसमान छूने लगे? मेक्सिको सिटी की उन तंग और दमघोटू गलियों में जहां कच्चा डीजल और जलती हुई लोबान की गंध हवा में भारी होकर तैरती है, वहां पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्यासा साया है जिसे हर वक्त खून और पसीने से सींचना पड़ता है। मेक्सिको के इस खूनी खेल में पैसा कमाना कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ के रिवाज आपकी रूह कबा देने के लिए काफी है। अगर आप टेपिटो के सोनोरा मार्केट के अंधेरे कोनों में कदम रखेंगे तो आप देखेंगे कि चमड़े की जैकेट पहने लोग अपनी मोटी गड्डियों को सूखे हुए हमिंगबर्ड के ऊपर बेरहमी से रगड़ रहे हैं और उन पर कस्तूरी और गंधकवार परफ्यूम छिड़क रहे हैं ताकि वह दौलत उनके हाथों से किसी दिगोद की तरह चिपक जाए। यह बचत करने का कोई तरीका नहीं है, यह ब्रह्मांड की ताकत को अपनी मुट्ठी में बीच लेने का एक पागलपन भरा जुनून। मेक्सिको के इन गलियों के जादूगरों का मानना है कि पैसा एक जंगली और आवारा जानवर की तरह है जो अगर जरा सा भी ऊब जाए तो चुपके से भाग निकलता है, इसलिए इसे हर वक्त किसी न किसी ड्रामे में उलझाकर रखना पड़ता। सांता मुएर्ते के उन खौफनाक अंडरग्राउंड मंदिरों में जहां मोमबत्तियों की लौ हमेशा कांपती रहती है, वहां लोग सिर्फ माथा नहीं टेकते बल्कि अपनी किस्मत का सौदा करते। वे अपने नोटों पर तंबाकू का गाढ़ा और कड़वा धुआं छोड़ते हैं और उन नोटों को मौत की देवी की उस ठंडी और सफेद हड्डी वाली मूर्ति पर जोर जोर से मलते हैं। उनका यकीन है कि उस मूर्ति की रूहानी ऊर्जा उन कागज के टुकड़ों के भीतर धंस जाती है, जिससे वे नोट एक शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं जो दूसरी तिजोरियों से पैसा। अगर आप कभी किसी मैक्सिकन अरबपति को किसी बड़ी डील से ठीक पहले अपने हाथों को पिसी हुई दालचीनी और मोटे समुद्री नमक के मलबे से रगड़ते हुए देखें, तो यह मत सोचना कि वह कोई टोटका कर रहा है। वह दरअसल एक ऐसी अभेद्य दीवार बना रहा है, बाहर न जाए, जिससे वह जो भी दौलत छुए वह उसकी खा। वे इसे अपनी जुबान में सुनहरा पसीना कहते हैं, जिसका एहसास किसी जलती हुई आग जैसा होता है। एक और बेहद गुप्त और रोंगटे खड़े कर देने वाला रिवाज 7 अलग अलग धातुओं का है, जिन्हें एक पुराने कांच के जार में भरकर किसी बड़े बिजनेस की दहलीज के ठीक नीचे आधी रात को गाड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि वे धातु के टुकड़े साधारण नहीं हो सकते। वे या तो किसी की जेब से उड़ाए हुए होने चाहिए या फिर किसी लावारिस जगह पर पड़े हुए मिलने चाहिए। उनका मानना है कि जो धातु पहले ही तेज रफ्तार से इंसानी हाथों के बीच घूम चुकी है, उसमें पैसा खींचने की एक अजीब सी बिजली पैदा हो जाती। अगर आपका पैसा एक जगह ठहरकर सुस्ताने लगा तो समझो वो मिट्टी हो गया। इसलिए आप मेक्सिको के बाजारों में देखेंगे कि दुकानदार एक बड़ी बिक्री के बाद मुट्ठी भर सिक्के सड़क के बीचों बीच फेंक दे। वे कोई दान पुण्य नहीं कर रहे होते, बल्कि वे उन आवारा आत्माओं को रिश्वत दे रहे होते हैं जो सड़क पर पहला देती है, ताकि अगली बड़ी मोटी रकम उनके घर का दरवाजा न भूल जाए। यह अंधेरे के साथ मिलकर किया गया एक ऐसा खेल है जहां आप अपनी आत्मा का एक हिस्सा देकर सोने की चमक खरीदते। फिर आता है इस पूरे खेल का वह सबसे डरावना हिस्सा, जिसे दुनिया के सामने लाने से लोग कतराते। आप मेक्सिको के किसी भी पुराने घराने में किसी को भी आईने के सामने बैठकर पैसे गिनते हुए कभी नहीं देखेंगे। उनका यह पक्का विश्वास है कि आईना दौलत की रूह को 2 बराबर हिस्सों में काट देता है, जिससे आपकी आधी संपत्ति रूहानी दुनिया के अंधेरे गड्ढे में हमेशा के लिए दफन हो जाती है और आपके हाथ में सिर्फ उस दौलत की खोखली परछाई रह जाती। और अगर कोई इंसान भारी कर्ज के बोझ तले मर जाए तो उसके अंतिम संस्कार के वक्त उसके मुंह में या उसके कफन के भीतर चांदी के सिक्के ठूस दिए जाते। यह कोई परंपरा नहीं, बल्कि एक डर है कि कहीं वह कर्ज वापस जिंदा लोगों की दुनिया में लौटकर उनके बैंक खातों को दीमक की तरह चाटना न शुरू कर दे। इन बाजारों में तांबे और गंधक की महक इतनी तीखी होती है कि एक आम इंसान का दम घुटने लगे। बाहर की दुनिया को यह सब एक पागलपन लग सकता है, लेकिन जो लोग इन गलियों की हकीकत जानते हैं, उनके लिए यही जीने का एकमात्र तरीका है। वे सिर्फ पैसा कमाते नहीं हैं, वे उसे अपनी तंत्र विद्या से वश में करते हैं और फिर उसका शिकार करते हैं।